नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको माता दुर्गा के 9 रूपों की दिव्य कहानियों के बारे में बताएंगे। आज है नवरात्रि का पहला दिन और इस दिन माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं देवी शैलपुत्री की अद्भुत कथा और उनके इस रूप का महत्व। शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से प्रथम है, जिनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। शैलपुत्री का अर्थ होता है पर्वतराज की पुत्री। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। वह पार्वती के रूप में जानी जाती है, जो हिमालय के राजा हिमवान की पुत्री थीं। यह वही देवी हैं जो अपने पिछले जन्म में सती के रूप में जानी जाती थीं। प्राचीन काल में देवी शैलपुत्री का जन्म राजा दक्ष की पुत्री सती के रूप में हुआ था। सती भगवान शिव की परम भक्त थीं और उन्हीं से विवाह करना चाहती थीं। जब उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया तो उनका विवाह भगवान शिव से संपन्न हुआ। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव को जानबूझकर निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पति भगवान शिव से यज्ञ में जाने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना ठीक नहीं है, परंतु सती अपने पिता के यज्ञ में जाने का दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। वे यज्ञ में पहुंच गईं, जहां उनका और उनके पति का अपमान किया गया। यह अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती के आत्मदाह से दुखी और क्रोधित होकर भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। पूरे ब्रह्मांड को विनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया, जो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे। इन्हीं स्थानों को आज शक्तिपीठ कहा जाता है। सती का अगला जन्म हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना के घर हुआ, जहां वे शैलपुत्री के रूप में जन्मी। दोस्तों, आगे की कथा सुनने से पहले कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूले। अपने पिछले जीवन के त्याग के बाद सती का पुनर्जन्म हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना के घर हुआ। इस जन्म में वह शैलपुत्री कहलाईं। शैलपुत्री के इस रूप में उन्होंने फिर से कठोर तपस्या की और भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार शैलपुत्री ने संसार के कल्याण के लिए अपने जीवन को त्यागने और फिर से अपने धैर्य और तपस्या से भगवान शिव को प्राप्त करने का उदाहरण प्रस्तुत किया। माता शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत, शक्तिशाली और पवित्र माना जाता है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है और उनका वाहन वृषभ बैल है। त्रिशूल शक्ति और साहस का प्रतीक है, जबकि कमल पवित्रता और सौम्यता को दर्शाता है। वृषभ उनके धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है। शैलपुत्री की उपासना से भक्तों को मानसिक शक्ति, स्थिरता और जीवन में नकारात्मकता से लड़ने का संबल प्राप्त होता है। मान्यता है कि शैलपुत्री की पूजा से जीवन के सभी दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा विशेष रूप से की जाती है। भक्त इस दिन उनकी उपासना करके अपने जीवन में स्थिरता, साहस और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह दिन आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है, जहां भक्त माता शैलपुत्री से जीवन में धैर्य और दृढ़ता की कामना करते हैं। उनकी कृपा से ही नवरात्रि के अगले 8 दिनों की पूजा सफलतापूर्वक संपन्न होती है। नवरात्रि के पहले दिन भक्तों को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। घर के पूजा स्थल को शुद्ध करके वहां देवी शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माँ की पूजा के लिए लाल या पीले फूलों का उपयोग करें और उन्हें सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। माता को घी का दीपक दिखाकर उनकी आरती करें और मंत्रों का जाप करें। मान्यता है कि इस दिन देवी शैलपुत्री को घी अर्पित करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इस प्रकार शैलपुत्री की कथा हमें त्याग, धैर्य और साहस का संदेश देती है। माता की उपासना से व्यक्ति जीवन की सभी कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्राप्त करता है। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि के पहले दिन की देवी शैलपुत्री की कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हम आगे भी माता के अन्य रूपों की कहानियों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय माता दी।